Hello students, you all are welcome in grade 8 subject maths topic chapter number 13 direct and inverse proportion. Last time we have done exercise 13.2 till question number 3. So today we just continue from question number 4 and this is our last exercise of this chapter. Here question number 4. Question number 4 that if a box of sweet is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. Barabar? So how many would each get if the number of children is reduced by 4? यहाँ टू क्वांटिटीज कौन कौन सी है? नंबर ऑफ स्वीट्स एंड चिल्ड्रन, राइट? तो 24 बच्चे हैं तो ईच विल गेट 5 स्वीट्स, हर एक को 5 स्वीट्स आती है. तो अभी नाउ चिल्ड्रन विल बी रिड्यूस्ड, तो चिल्ड्रन रिड्यूस हो जाएंगे तो हर एक को स्वीट्स ज्यादा आएगी ना. सो लेस एंड मोर, एक लेस होता है तो दूसरा मोर होता है, राइट? इट मीन्स इट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन. पहले तो ये डिसाइड करो, देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला. वेरी सिंपल. So here I prepare the table children and sweets. If the children are 24, each get 5 sweets. But now the children become reduces. 24 में से 20 हो गए. So each get how many? Say each get y. Sweets more, children less. Sweet less, children more. Means it is an inverse proportion. So as per inverse proportion definition, क्या होता है? दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस. तो वही है 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू 5. आपको वही डिसाइड करना है कौन सा डायरेक्ट है या इनवर्स है. डायरेक्ट है तो वो दिस डिवाइड बाय दिस आएगा, इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस. लेकिन इनवर्स है तो दिस इंटू दिस, बस. बाकी का तो सेम प्रोसीजर है. सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट y इज इक्वल टू 6 स्वीट्स. सो ईच गेट स्वीट 6 स्वीट्स. ये भी आपका वेरीफाई आंसर हो जाएगा. देखो बच्चे पहले 24 है तो सबको कम मिलता है स्वीट्स, लेकिन बच्चे डिक्रीज हुए तो सबको ज़्यादा मिलना चाहिए. तो 5 से ज़्यादा आंसर आ गया. देखो 6. अगर वो कम आता है इट मीन्स इट इज़ अ रॉन्ग, तो वो भी वेरीफाई हो जाता है, राइट? सो लाइक दिस वे यू कैन डू. Question number 5. A farmer has enough food to feed 20 animal in his cattle 6 days. बराबर. अभी उनके पास फूड है, 20 एनिमल है तो वो 6 डेज चलता है. But how long would food last if there are 10 more animal in his cattle? अभी उसमें 10 एनिमल ज़्यादा आ गए, तो 20 एनिमल था तो 6 दिन खाना चलता था, लेकिन अभी और 10 और एनिमल बढ़ गए. तो एक कॉमन सेंस दौड़ाओ स्टूडेंट्स. तो व्हेन द नंबर ऑफ एनिमल्स बिकम मोर, वो खाना 6 दिन तक नहीं चलेगा, 6 दिन से कम चलेगा, राइट? सो इट बिकम्स लेस. सो नंबर ऑफ कैटल्स मोर, डेज बिकम लेस. तो एक मोर लेस ये कंसेप्ट आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन का. डू इट इन टेबुलर फॉर्म. सो हियर आई प्रिपेयर दिस टेबल. नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ एनिमल मेरे पास 20 है, देन खाना 6 दिन तक चलता है, राइट? नाउ इफ 10 मोर, 10 ज़्यादा हो गए, है ना? 20 ज़्यादा हो गए तो क्या 30 हो गया. तो हाउ मेनी? सो फूड प्रोवाइड्स 6 days 20 animals, and now animals increases, days become decrease. So here it is a inverse proportion. So by definitions, and I am just simplifying this, you will get 4 days. Question number 6. A contractor estimated that 3% would rewire Jasminder house in 4 days. Remember, if he uses 4% instead of 3, how long should they take to complete the job? अभी जॉब कंप्लीट करने के लिए पर्सन्स है, राइट? और वो पर्सन सपोज ज़्यादा है तो डेज समथिंग होता है, लेकिन पर्सन्स कम हो गए तो डेज क्या होगा? तो नंबर ऑफ पर्सन अगर ज़्यादा होंगे तो
जो काम है, टास्क आपका जॉब कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और नंबर ऑफ पर्सन सपोज लेस है तो उनको ज़्यादा दिन लगेंगे, राइट। तो पहले ये बुद्धि चलाओ। सो इससे पता चलता है कि नाउ वन क्वांटिटी इज इंक्रीज, अदर इज डिक्रीज, और सपोज वन इज डिक्रीज अदर इज इंक्रीज, मीन्स इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। इन एग्जाम में क्या है, दोनों मिक्स आएंगी, तो आपको पहले पता चलाना पड़ेगा कि भाई ये इंक्रीज, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड एंड मेक द टेबल. So here I prepare this table, number of days and number of persons. Number of days 4, then person is 3. So if the number of persons is more, so what will be the days? Correct. So to complete the work, persons more than number of days less. Okay. So persons less than number of days more to complete the same job. So here it is a inverse proportion. बराबर। तो पहले इन्वर्स है, डायरेक्ट है, वो आप पहले डिसाइड कर लो, देन यू अप्लाई द फॉर्मूला 4 × 3 इज इक्वल टू x × 4। बाद में तो बहुत इजी है, बाद में तो कोई भी काम कर सकता है, राइट। लेकिन पहले आपको डिसाइड करना है ये कंप्लीट है या सॉरी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सो यूज योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 7, a batch of bottle were packed in 25 boxes with 12 bottle in each box. If the same batch is packing using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? बराबर। तो देखो यहाँ a batch of bottles were packed 25 boxes with 12 bottles, 12 bottle का each box था। If the same batch is packing 20 bottles in each box, so how many boxes would be filled? तो यहाँ भी क्लियर है। The matter is question number 7, number of bottles and number of boxes. Now जो बैच है, बराबर, more the number of bottle, lesser will be the number of boxes, and the number of bottles and the number of boxes required to pack these are inversely proportional to each other. You see, it is the inverse proportion because number of bottles required to pack and total number of boxes, they are inversely proportional to each other. Barabar? So it is the inverse proportion, and hence you apply this simplification, you will get 15 boxes. And here question number 8 to 11 that you have to do by yourself. So here your chapter is over. If you have any difficulty, you can ask me. Okay. So till then, have a nice day. Goodbye.